In our previous class, we started or we discussed about the numericals of the lens. Okay, we completed that topic, that numericals, how can we solve the numericals. Okay, now in today's class, let us start the new topic, that is power of lens, which is power of lens. Okay, the question come in our mind, that is what is the mean of power of lens. Power of lens का means क्या होता है? अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले, द डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस, डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लेंस, किसी भी लेंस की जो उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट रेज होती हैं, उनको कॉन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो उसकी डिग्री है, यानी कि जो उसकी पावर है, जो अपने ऊपर गिरने वाली जो लाइट रेज हैं उनको कॉन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो लेंस की एक पावर होती है, उसके लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है? दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, या वो उसको लिए बोलते हैं अपन पावर ऑफ लेंस। या सेकंड डेफिनेशन में अपन बोले द कैपेसिटी, इट मींस द कैपेसिटी टू डाइवर्ज और कॉन्वर्ज द इंसिडेंट लाइट रेज, अपने ऊपर गिरने वाली लाइट रेज को, इंसिडेंट लाइट रेज को डाइवर्ज या कॉन्वर्ज करने की जो कैपेसिटी है, डाइवर्ज या कॉन्वर्ज करने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के लिए वर्ड क्या काम लेते हैं अपन? दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। क्या बोला जाएगा उसको? पावर ऑफ लेंस अपन बोलते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, द डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस, या द कैपेसिटी टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज, इंसिडेंट लाइट रेज को कॉन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी है, उसके लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है? दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, नेचर ऑफ लेंस। पहला तो किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लेंस पर, कि लेंस जो है वो कॉन्वर्ज है या डाइवर्जिंग नेचर का है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड सेकंड डिपेंड करती है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। नेचर और जो फोकल लेंथ है लेंस की, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? इस चीज को थोड़ा सा अपन समझते हैं। ये तो नेचर वाइज तो समझ में आ, ये थोड़ा सा बाद में आएगा, पहले इसकी अपन बात करते हैं फोकल लेंथ पे कैसे डिपेंड है। सपोज ये एक लेंस है और ये एक दूसरा लेंस है जिसका कर्वेचर कम है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं अपन। अच्छा, ये मान लेते हैं अपन इसका फोकल पॉइंट, और ये मान लेते हैं अपन इसका फोकल पॉइंट। लेंस का कर्वेचर जितना कम होता है, उसका फोकल पॉइंट उतना ज्यादा, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन उतना कम करेगा। गॉट इट? तो इसका ये फोकल पॉइंट मान लेते हैं और इसका ये फोकल पॉइंट। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। ओके, नाउ अब लाइट रेज की इंसिडेंस की अपन बात करते हैं कि मान लीजिए दीज आर पैरेलल लाइट रेज। ये पैरेलल लाइट रेज हैं जो इंसिडेंट हो रही हैं। अगर ये रिफ्रैक्ट ना हो तो ऐसे चलेगी, लेकिन आप जानते हैं लाइट रेज का क्या होगा? देयर विल बी रिफ्रैक्शन, दैट वन। और इसमें रिफ्रैक्शन की अपन बात करें तो दैट वन। अब इसमें तो ये इतना बेंडिंग हुआ, जबकि इसमें इतना बेंडिंग हुआ, यानी कि इसने ज्यादा बेंड किया है, इसने कम बेंड किया है। और वो बेंडिंग कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। तो अपन बोल सकते हैं कि जो लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होती है, उसका पावर ज्यादा होगा, यानी कि वो उतने ही ज्यादा डिग्री से कॉन्वर्ज, और अगर मैं यहाँ पर
कॉनकेव लेता तो वो डाइवर्ज करता, राइट। तो वो क्या करेगा, आई एम अगेन रिपीटिंग, जो यहां पर कैपेसिटी है ये इस फोकल लेंथ पर तो डिपेंड हुई। अगर फोकल लेंथ कम है तो बेंडिंग ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा है तो बेंडिंग कम है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जो पावर है लेंस की जो पावर है, इट डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ। द लेंस विच हैज लेस फोकल लेंथ हैव ग्रेट degree of convergence or divergence, while the lens which has greater focal length has less degree of convergence or divergence. Got it? Understand or not? कि जितने कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा पावर यहां पर होता है। इसीलिए पावर है और जो फोकल लेंथ है, इनके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप बनता है। Got it? जब यहां पर अपन इस इनवर्सली प्रोपोर्शनलशिप के रिलेशनशिप, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसका वैल्यू होती है 1। तो वो नहीं लिखें तो अपन सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बना लेते हैं, P इज इक्वल्स टू आता है 1/f। P इज इक्वल्स टू क्या आएगा, दैट इज 1/f। इसलिए मैथमेटिकल डेफिनेशन की अपन बात करें तो वी कैन से दैट मैथमेटिकली द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मैथमेटिकली क्या हो गया, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नॉन एज पावर। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है, या ये भी बोल सकते हैं अपन इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज नॉन एज पावर। क्या बोला जाएगा उसको, पावर। तो 3 डेफिनेशन हो गई। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस इज नॉन एज पावर, द कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट लाइट रेज इज नॉन एज पावर, और द रेसिप्रोकल या द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ इज नॉन एज पावर। वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। अब ध्यान रखना, यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करना है जब f जो है फोकल लेंथ वो मीटर में हो। किस में हो, मीटर में, तब इसका यूज करना है। और यहीं पर ट्रिक क्वेश्चन डालते हैं एग्जाम में। अपने को वो किस में देता है, सेंटीमीटर में। बहुत बार ये माइनर मिस्टेक अपन करके आते हैं। अपने को क्वेश्चन दे दिया जाता है कि लेंस हैज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इज पावर, तो अपन सीधा सीधा P इज 1/f के अंदर 20 रखा, निकाल दिया, आंसर क्या आ जाता है अपना, रॉन्ग। ध्यान रखना है किस में लेना है, ये मीटर में। या तो जो फोकल लेंथ है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो बाय डिवाइडिंग 100, या फिर अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो P इज इक्वल्स टू 1/f, 100 से डिवाइड करूंगा तभी तो मीटर में आएगा। अब अगर मैं ये 100 ऊपर ले आऊं तो मेरा सेंटीमीटर में ही बच जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/f, कब, जब फोकल लेंथ किस में हो, इन सेंटीमीटर। राइट, कंफ्यूज माइंड में मत रखना, आपने ये याद रखना है, बस ये लाइन याद रखना है। किस में कन्वर्ट करनी है अपने को, मीटर के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। गॉट इट, अंडरस्टैंड नाउ। अब बात आती है ये जो अपन ने छोटा सा जो एक पॉइंट पहले मैंने बोला, बाद में बात करेंगे अपन इसकी, नेचर ऑफ लेंस। फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकती है, और अगर मैं कॉनकेव बनाता तो नेगेटिव होती, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम द ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस इन द राइट हैंड साइड दैट इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड दैट इज नेगेटिव। तो उसके केस में कैसा हो जाता है, ये यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आती तो डेफिनेटली इसमें चेंज आता। गॉट इट। तो अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद बात आती है पावर की यूनिट। नाउ पहले तो ये वापस लिख लेते फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/f। गॉट इट। अब इसकी बात करें अपन यूनिट, यूनिट ऑफ पावर।
पावर की यूनिट क्या रहती है? पावर की जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है दैट इज डायप्टर, दैट इज डायप्टर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। किसे डिनोट करते हैं अपन? कैपिटल डी से। गॉट इट? अब यहां पर बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ वन डायप्टर। वन डायप्टर की डेफिनेशन, या ये पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय वन डायप्टर? वन डायप्टर से आप क्या समझते हैं? अगर मैं यहां पर बात करूं तो P इज इक्वल टू 1/f है। P इज इक्वल टू कितना है? 1/f। अगर f इज इक्वल टू 1 मीटर हो, यानी कि ये 1 हो, तो 1 डिवाइडेड 1 दैट इज 1। तो उस केस में देन P इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। यूनिट लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 डायप्टर। गॉट इट? यहां से डेफिनेशन इसकी बनाई जाती है। वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर होती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेचर की अपन बात करें तो जो कॉनकेव है और एक अपने पास लेंस है कॉन्वेक्स। कॉनकेव के लिए एफ जो होती है वो नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स के लिए एफ कैसी होती है? पॉजिटिव। फॉर द कॉनकेव इट इज नेगेटिव एंड फॉर द कॉन्वेक्स इट इज पॉजिटिव। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अगर मैं यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू रखूं तो आंसर मेरा कैसा आएगा? नेगेटिव। यानी कि कॉनकेव के लिए जो पावर होती है दैट मीन्स पावर ऑफ कॉनकेव इट इज नेगेटिव एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स जो है उसका साइन क्या आता है? दैट इज पॉजिटिव। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर? अब यहां पर बात आती है कॉम्बिनेशन पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि बाइनोकुलर है या माइक्रोस्कोप्स हैं, उनके अंदर मोर देन वन लेंसेज यूज किए जाते हैं। अगर आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा तो एक तो होता है आई पीस और एक होता है ऑब्जेक्ट पीस, तो दोनों जगह पर लेंसेज लगे रहते हैं। या बाइनोकुलर में भी ऐसा ही है, टेलीस्कोप में भी ऐसा ही है। तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं जहां पर मोर देन वन लेंसेज का यूज किया जाता है। इन दैट केस उनका जो कंबाइन पावर होता है वो उन सभी के इंडिविजुअल पावर के सम के इक्वल होगा। In the case of the combination, that total power of the lenses is equal to the sum of the individual power of each lens। हर एक लेंस के इंडिविजुअल पावर के सम के इक्वल होता है। Got it? Now, अब जनरली पावर ऑफ लेंस पे न्यूमेरिकल अवॉइड किए जाते हैं, लेकिन अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने अभी बताया आपको कि आपको पावर फोकल लेंथ आपको दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द पावर कैलकुलेट कीजिए। जैसे क्वेश्चन है एन आई लेंस प्रोजेक्ट्स द लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए वॉल एट 25 सेंटीमीटर। अपनी बुक का क्वेश्चन है कि एक आई लेंस जो है, कोई भी आई लेंस, कोई भी लेंस हो सकता है, वो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को, यानी क्या बोल रहा है? इन्फिनिटी से जो आने वाली लाइट रेज हैं उनको प्रोजेक्ट करता है एक वॉल पर। प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या है? यहां पर एक पॉइंट पर वो उनको कॉन्वर्ज कर देता है और वो उससे कितनी दूर है? दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, अब इससे बोल रहा है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस। इफ यू नो, आपको याद होगा लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकल पॉइंट पर कॉन्वर्ज होती है या फोकल पॉइंट से डाइवर्ज होती है। तो ये जो वॉल जो बता रहा है वो एक्चुअल में किसको बता रहा है? फोकल पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। राइट? इमेज वही बनेगी जहां पर लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है, तो वॉल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वॉल
किसको इंडिकेट कर रही है? उसकी फोकल पॉइंट को। तो फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। यानी कि इनडायरेक्टली अपने को क्या दिया हुआ है यहां पर? फोकल लेंथ। राइट। अब इससे अपने को न्यूमेरिकल यहां पर कंसिडर करवाया हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट द पावर। अच्छा, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स, इसलिए कैसी होगी? पॉजिटिव। तो P इज इक्वल्स टू 1/f। अब यहां पर किस में है ये? सेंटीमीटर में। आपको गिवन किस में है? सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 25/100, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25। नाउ पुट द वैल्यू 1/0.25। द आंसर इज 4D। तो पावर कितना हो जाएगा उसका? दैट इज 4D। अगेन रिपीटिंग, आप लोग एग्जाम में ये गलती करके आते हो। आप क्या लिखोगे यहां पर? सीधा 25 और निकालोगे कितना आंसर? 0.04। राइट। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है अपने को। सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना है। राइट। दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर और नॉट? ओके। नाउ नेक्स्ट जो आता है दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है पावर से रिलेटेड है, बट इट इज नॉट इन आवर बुक। ये अपनी बुक का नहीं है, लेकिन ट्रेंड क्वेश्चंस हैं तो इसको कंसिडर अपन करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव लेंस हैविंग पावर 10D। एक ऑब्जेक्ट, यहां पर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है अपने को, h अपने को दे रखा है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट, आगे बोल रहा है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि u अपने को दे दिया, दैट इज 15 सेंटीमीटर। u कैसा होता है? दैट इज नेगेटिव। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव लेंस हैविंग पावर 10D। अब अपने को पावर दे रखा है, कितना दे रखा है? 10D। और बोल कौन सा रहा है? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव होगा तो P कैसी होगी? माइनस, यानी कि दैट इज -10D। अब आगे पूछ रहा है कैलकुलेट दिस पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज को अपने को कंसीडर करना है। गॉट इट? क्वेश्चन क्लियर है अपने? चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसको। अब अपने को यहां पर फोकल लेंथ, नॉर्मली अपन को फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपन यहां से निकाल सकते हैं। सिंस P is equals to 1/f, so f is equals to 1/p। तो f is equals to कितना हो गया? 1/10 -10, यानी कि -0.1, बट दैट इज मीटर। ध्यान रखना, वापस से वही बात है, यहां पर ये किस में आएगा? मीटर में, क्योंकि डायप्टर कब आता है? जब अपन फोकल लेंथ मीटर में लेते हैं। अब इसको कन्वर्ट करोगी सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज -10 सेंटीमीटर। राइट। तो अपने को क्या निकल गया? f। अब अपने को आगे कैलकुलेट करना है इमेज डिस्टेंस। तो कल ही अपन ने डिस्कस किया था, आई थिंक यू कैन डू 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यूज दी हुई है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, तो प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, अपने को पूछा गया है नेचर। अब h दिया हुआ है तो अपने को क्या निकालना है? हाइट ऑफ इमेज, h डैश अपने को निकालना है। तो यू नो दैट h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। सो h डैश इज इक्वल्स टू v इंटू h डिवाइडेड बाय u। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब इनको वैल्यूज आपको पुट करनी है। v की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां से कैलकुलेट करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, वो यहां पुट कर दीजिए। h आपको गिवन है, u आपको गिवन है। आई थिंक नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ओके, आंसर आप इसका निकालेंगे तो f तो आ गया -10 सेंटीमीटर, v इसका कैलकुलेट करोगे तो आएगा -6 सेंटीमीटर। v कितना आएगा? -6 सेंटीमीटर। और h डैश जो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.6 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। 1.6 सेंटीमीटर किस में आएगा आंसर? पॉजिटिव में। गॉट इट?
एंड यू नो दैट द वैल्यू इज पॉजिटिव, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कैसा हो गया, वर्चुअल इरेक्ट, और 1.64 1.6 स्मॉल, तो आंसर इज स्मॉल। सो इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी यहाँ पे, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज्ड। ओके, that is the numerical portion of our chapter. Now let's to discuss about the structure of human eye. It is the last topics of our chapter in which we discussed about the human eye, and then we discuss about the its power of accommodation, then we discuss about the defects. Okay, so these three topics are remaining. So firstly start the structure of human eye. ह्यूमन आई की अपन बात करें तो ह्यूमन आई जो है इट इज ए नियरली स्फेरिकल या बॉल लाइक स्ट्रक्चर, नियरली स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं आई बॉल। इट इज कॉल्ड आई बॉल। क्लियर? पूरा टॉपिक तो नहीं हो पाएगा लेकिन मोटे मोटे तौर पर पार्ट्स को अपन फटाफट कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो दैट इज ए नियरली ह्यूमन आई की अपन बात करें तो नियरली स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको आई बॉल बोलते हैं, जिसका डायमीटर 2.3 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? दैट इज 2.3 टू 2.5 सेंटीमीटर यहां पर होता है। अगर अपन बात करें तो इट इज मेड अप बाय 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स की बनी होती है। आउटर लेयर, सेकंड आती है मिडिल लेयर, और थर्ड आएगी इनर लेयर या इनर मोस्ट लेयर। आउटर लेयर की अपन बात करें, सबसे पहले आउटर, तो आउटर लेयर जो है इट इज कंसिस्ट कॉर्निया एंड स्क्लेरा। ये क्या कंसिस्ट करती है? एक तो स्क्लेरा एंड कॉर्निया। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। तो इनसे ये मिलकर बनी हुई होती है। ओके, और अगर पर मिडिल लेयर की बात करें तो इट कंसिस्ट कॉराइड, सेकेंड लेयर, दैट इज कॉराइड, ciliary muscles, कॉराइड है, ciliary muscles है, इसके अलावा आइरिस, दैट इज आइरिस। These part consist या comes in the category of they collectively called middle layer. Okay, थर्ड जो आती है दैट इज इनर लेयर, जिसके अंदर होता है दैट इज रेटिना। रेटिना जो है वो क्या बनाती है? इसकी थर्ड लेयर। अगर अपन डायग्राम में अपन देखें तो दैट ये जो आ रही है दैट इज आउटर, फिर ये दैट इज मिडल, और थर्ड ये जो इनर मोस्ट लेयर जो चल रही है सबसे अंदर की साइड में, ओके, दैट इज कॉल्ड इनर मोस्ट, जो बनती है रेटिना से। क्लियर? तो 3 लेयर्स जो हैं ये मिलकर ह्यूमन आई का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब कुछ पार्ट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज स्क्लेरा। फर्स्ट जो सबसे आउटर पार्ट है दैट इज स्क्लेरा। इट इज आउटर मोस्ट टफ ओपेक। आउटर मोस्ट है, टफ है, ओपेक है। आउटर मोस्ट टफ ओपेक फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर। किसकी बनी हुई है? फाइब्रस है। और कैसी है ये? प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि कंसिस्ट करती है कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, जिसमें क्या पाए जाते हैं? कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? इट गिव्स द पर्टिकुलर शेप टू द आई। ये आई को पर्टिकुलर शेप देती है और इसको शॉक वगैरह से बचाने का काम भी करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट आई। ये जो हम व्हाइट कलर का देखते हैं आंखों में, ये पूरा व्हाइट कलर का क्या है? दैट इज स्क्लेरा। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर के अंदर सबसे पहले पोर्शन पे आता है। सेकंड आता है कॉराइड। कॉर्निया के बाद में बात करेंगे अपन, क्योंकि कॉर्निया वगैरह फिर वो आंखों की स्ट्रक्चर फंक्शनिंग के साथ जुड़ता है। तो अपन सेकंड लेयर पे आते हैं दैट इज कॉराइड। कॉराइड की अपन बात करें तो इट इज ए वेस्कुलर लेयर ऑफ आई। वेस्कुलर लेयर है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई चैनल है वो सारा का सारा किस में पाया जाता है? दैट प्रेजेंट इन द कॉराइड।
ओके, तो इट इज ए वेस्कुलर लेयर ऑफ आई विच प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जो कि ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट जो हैं, जैसे रेटिना है या रेटिना के अलावा जो अदर आईज के जो पार्ट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करती है। प्लस इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द लाइट रेज। ये जो लाइट रेज, ये रेटिना, अगर मैं थोड़ा सा रेटिना को कंसिडर करूं तो ये जो सेंसिटिव स्क्रीन है, इस रेटिना के अलावा जो कोराइड जो है, ये इसके ऊपर गिरने के अलावा बाकी जो लाइट रेज आती हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? उनको एब्जॉर्ब करती है और अनप्रिवेंट जो रिफ्लेक्शन हो सकता है आईज के अंदर उससे बचाती है। जैसे सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उससे लाइट रे यहाँ रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या अपने को ऐसा दिखता है? कभी नहीं दिखेगा। सामने होगा, सामने ही दिखेगा। क्यों नहीं दिखता? बिकॉज ये जो लेयर्स है कोरॉइड, ये उस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगी। केवल और केवल जो रेटिना पे जा रही है वही लाइट रेज ट्रेवल करती है, बाकी जो कोरॉइड क्या कर लेगी? उसको एब्जॉर्ब कर कर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है उससे प्रिवेंट करती है या उससे बचाने का काम करती है। गॉट इट? थर्ड इज कॉर्निया। ये जो आउटर ब्लग्ड, जो फ्रंट साइड में आउटर ब्लग्ड ट्रांसपेरेंट जो पोर्शन है, आउटर ब्लग्ड ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो है आई बॉल का, दैट इज नॉन एज कॉर्निया। उसे क्या बोलते हैं अपन? कॉर्निया बोलते हैं। इट इज थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये थिन है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस है, जो कि लाइट रेज जो आती है उन लाइट रेज को आईज के अंदर रिफ्रैक्ट करती है। अब सब जैसे एग्जांपल पे अपन बात करें, अपन हैं, अब ऊपर फैन चल रहा है वो मेरे को दिखाई दे रहा है, रेटिना तो यहां रहेगी, फिर वो दिख क्यों रहा है? बिकॉज जो लाइट रे यहां से आ रही थी ये कॉर्निया उसको रिफ्रैक्ट करती है। आंखों का जो 2/3 पोर्शन है विजुअल हो रहा है, जो हम जितना देख रहे हैं उसका 2/3 पोर्शन जो हमारा व्यू है, दैट इज ड्यू टू कॉर्निया। वो किसके कारण है? कॉर्निया। कॉर्निया उन लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करके आंखों के अंदर भेज रहा है। क्या करता है? आइज के इनसाइड भेजता है। तो दैट इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो कि इंसिडेंट लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करती है। गॉट इट? इसके अलावा आइज के जो इनसाइड वाले पोर्शंस हैं उनको भी शॉक वगैरह से बचाने का वर्क करती है। क्लियर? नेक्स्ट इज आइरिस, द कलरफुल पार्ट ऑफ आइज। आंखों का जो भी कलरफुल पार्ट है, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, जो भी काला पीला नीला नीला जो भी है, दैट इज आइरिस। क्या है वो? आइरिस। ओके, आइरिस की अपन बात करें तो इट इज फाइब्रस कलरफुल पार्ट ऑफ आइज विच इज सिचुएटेड बिहाइंड द कॉर्निया, जो कि कॉर्निया के पीछे सिचुएटेड होता है। गॉट इट? इट इज डार्क कलर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर। डार्क कलर्ड और मस्कुलर स्ट्रक्चर है, रेडियल मसल्स पाई जाती हैं। अगर इसको थोड़ा सा अपन इस तरह से देखें, क्योंकि ये जो टीएस है, अगर फ्रंट साइड से अपन देखें तो ये जो अपन व्हाइट कलर के देख रहे हैं दैट इज कॉर्निया, सॉरी दैट इज स्क्लेरा। उसके ऊपर जो व्हाइट, उस पर जो सफेद चमकती हुई जो लेयर अपने को दिखाई दे रही है दैट इज कॉर्निया। ये जो अपने को ब्लैक ब्राउन दिखता है दैट इज आइरिस। इसके बीच का जो होल है वो कहलाता है प्यूपिल। ये अच्छा, यहां पर ये इस तरीके से रेडियल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, फाइब्रस रेडियल मसल्स प्रेजेंट होती है, जो कि लाइट रेज जो इंटर कर रही हैं आंखों को उसके अमाउंट को कंट्रोल करती है बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल की साइज को कम या ज्यादा करके, मतलब एक तरीके से अपन इसको मान सकते हैं शटर है, तो चैनल गेट होता है ना शटर, तो ये एक तरीके से वैसे सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो ये लाइट रेज जब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तेज रोशनी है, तो ये इस प्यूपिल को कम कर देती है और अंधेरे में इसको फैला देती है। तो ये लाइट रेज के इंटरिंग को जो है कंट्रोल करती है कौन? दैट इज आइरिस। ओके, नेक्स्ट इज प्यूपिल। द मिड होल इन द आइरिस, आइरिस के सेंटर में मिड में जो होल है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। क्या बोला जाता है? प्यूपिल। ओके, इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ या इंट्रेंस ऑफ लाइट। जो आंखों के अंदर जो लाइट रेज जा रही हैं उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है प्यूपिल।
विद द हेल्प ऑफ आयरिस। किसकी हेल्प से? आयरिस की हेल्प से। तो जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बोला था, जब इंटेंसिटी लाइट तेज है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो प्यूपिल जो है वो कम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आयरिस। और जब अंधेरा रहता है, थोड़ी लो लाइट रहती है, तो प्यूपिल जो है वो फैला हुआ रहता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर? नेक्स्ट we will discuss, because okay, the remaining parts we will discuss in next class, because it is a big topic and it will not complete in single class. Okay, so we will complete the remaining parts in next class. Thank you.